राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं हूं सुशील गोस्वामी, आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। ब्रज भूमि में आए दिन कोई ना कोई भगवान का बड़ा ही दिव्य और भव्य उत्सव मनाया जाता है। यहाँ की उत्सवों की परंपरा रही है। ब्रज में 40 दिवसीय उत्सव के रूप में फाग महोत्सव, जिसको होली महोत्सव कहते हैं, और रसिकों ने ब्रज के उत्सव के इस महत्व और महिमा को देखकर कहा है, जग होरी ब्रज हो रहा। यानी कि ब्रज में होली का बड़ा ही बड़ा और विस्तृत रूप दिखाई देता है। यह 40 दिवसीय होली का महोत्सव बसंत पंचमी से प्रारंभ हो जाता है। इस बार के जो प्रमुख होली उत्सवों की अगर बात करें तो तिलक पत्रिका के माध्यम से हम ब्रज में होने वाले उन सभी होली के जो बड़े बड़े उत्सव है, जिन्हें देखने के लिए देश विदेश के लाखों लोग ब्रज में आते हैं, उनकी जानकारी आज आप तक पहुंचा रहे हैं। ब्रज में बसंत पंचमी से जैसे होली की शुरुआत होती है, तो लेकिन जो प्रमुख उत्सव है उनका प्रारंभ राधा रानी के धाम बरसाना से नंदगाम कन्हैया के पास होली का निमंत्रण देने से प्रारंभ होता है। इस उत्सव को फाग आमंत्रण उत्सव कहते हैं। यह उत्सव फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। तो इस बार ये अष्टमी 7 मार्च को है। 7 मार्च को बरसाना की गोपियां नंदगाम में कन्हैया और उनके सखाओं को बरसाना आकर होली खेलने का निमंत्रण देती हैं। और इसी दिन फिर दोपहर बाद भगवान कृष्ण का एक सखा उनके दूत के रूप में बरसाना राधा रानी के मंदिर में जाता है और उन्हें उनका निमंत्रण स्वीकार करने की स्वीकृति देता है कि भगवान श्री कृष्ण उनके सखाओं ने आपके द्वारा भेजा गया निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। इतना सुनते ही राधा रानी प्रसन्न हो जाती हैं और उनके ऊपर लड्डुओं की बौछार कर देती हैं, आनंद और उल्लास में हो। तो इसको लड्डू होली कहते हैं। ये लड्डू होली भी 7 मार्च को अष्टमी के दिन शाम को 3 बजे से बरसाना के राधा रानी मंदिर में प्रारंभ हो जाएगी और फिर अगले दिन यानी कि 9वीं तिथि को, जो कि इस बार 8 मार्च को है, 8 मार्च को विश्व प्रसिद्ध बरसाना की लठामार होली खेली जाएगी। और फिर 9 मार्च को इसी तरह नंदगाम के विश्व प्रसिद्ध लठामार होली का आयोजन होगा। तो ये ब्रज की प्रमुख होलियों में से एक है लठामार होली। जिसे देखने के लिए लाखों लोग नंदगाम बरसाना में जुटते हैं। इसके बाद फिर होलियों का सिलसिला शुरू होता है अगले दिन, जिसको रंग भरनी एकादशी कहते हैं, जो कि 10 मार्च को है। इस बार 10 मार्च 2025 10 मार्च को मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान पर रंगमंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ अन्य तरह की होली खेली जाएगी। तो वहीं विश्व प्रसिद्ध वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में भी रंग और फूलों की होली खेली जाएगी। उस दिन लाखों लोग वृंदावन में परिक्रमा लगाते हैं और भगवान बांके बिहारी के साथ होली खेलते हैं। तो आप भी इस उत्सव में शामिल हो सकते हैं। एकादशी के बाद द्वादशी तिथि आती है, जो कि इस बार 11 मार्च को है। इस दिन भगवान के यमुना पार गोकुल में छड़ी मार होली का आयोजन होता है। अब आप कहेंगे कि बरसाना में तो लठमार होली होती है, गोकुल में छड़ी मार क्यों? तो गोकुल में भगवान श्री कृष्ण बाल स्वरूप में रहे, यानी कि वो 2 से 3 वर्ष की अवस्था में रहे। तो गोपियों ने उनके साथ बड़ी बड़ी लाठी नहीं, छोटी छोटी छड़ियों के साथ होली खेली है। तो गोकुल की वो छड़ी मार होली इस बार 11 मार्च द्वादशी तिथि को यमुना के पार गोकुल में खेली जाएगी। तो आप वहाँ का भी आनंद ले सकते हैं। और फिर उसके बाद जो सबसे प्रसिद्ध यहाँ की एक और होली है, वो है जिस दिन समूचे विश्व में होलिका दहन का आयोजन होता है, जो फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन होता है। उस दिन जहाँ पूरे ब्रज में होली खेली जाएगी, उसी तरह मथुरा के विश्व प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर में भगवान द्वारकाधीश का चतुर्वेदी समाज द्वारा डोला निकल जाएगा। पूरे मथुरा में होली खेलते हैं। तो ये होली 13 मार्च को खेली जाएगी और उसी दिन होलिका दहन होगा। और इसी दिन एक विशेष होली जो समूचे विश्व में एकमात्र होली है, वो होलिका दहन के धधकते आग के अंगारों के बीच से मथुरा के कोसी कला के निकट पालन गांव में एक पंडा जी उस होलिका दहन में से निकलते हैं। इस होली के इतिहास के बारे में कहा जाता है कि भगवान कृष्ण से सभी उनके सखाओं ने उनकी नरसिंह लीला को देखने के लिए कहा था। तो नरसिंह लीला के बारे में जानते हैं कि प्रहलाद को अग्नि में भस्म करने के लिए उसके पिता हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका के साथ धधकती आग के बीच में बैठा दिया था, लेकिन भगवान विष्णु ने उनकी रक्षा की, अपने भक्त की, और होलिका भस्म हो गई। प्रहलाद जी इसमें सुरक्षित रहे। तो उस लीला को दिखाने के लिए फालन में धधकते अंगारों के बीच से एक पंडा उसमें आग में से सुरक्षित निकलता है। तो ये होली होलिका दहन की मध्य रात्रि के बाद परंपरागत तरीके से होती है। तो ये इस बार 13 और 14 मार्च की रात्रि में होगी। यानी अगर रात्रि 12 बजे की बात करें
तो 12 बजे बाद अंग्रेजी महीने की 14 तारीख प्रारंभ हो जाएगी। तो 14 तारीख को सुबह लगभग 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में इस होली का आयोजन पालन गांव में होगा, जो कि मथुरा जो हेडक्वार्टर है मथुरा के शहर के, वहां से लगभग 40 किलोमीटर दूर कोसी कला के पास है। और फिर अगले दिन 14 मार्च को समूचे ब्रज में होली होगी, जिसको धूलेंडी कहते हैं। जगह जगह अलग अलग तरह से अलग अलग अंदाज में होगी। और फिर 15 मार्च को, जिसको कि हम द्वितीय तिथि कहते हैं, चैत्र मास प्रारंभ हो जाता है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में होली। अब आप कहेंगे कि होली तो फाल्गुन मास में होती है, चैत्र मास में कैसी होली? तो हम आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण ने बसंत पंचमी से लेकर और फाल्गुन पूर्णिमा तक 40 दिन होली के लिए अलग अलग अंदाज की, जैसा कि आप तिलक पत्रिका के माध्यम से देखेंगे। और उनकी इस होली को देखकर उनके बड़े भाई बलराम के मन में ख्याल आता कि मैं भी ऐसा उत्सव आनंद के साथ खेलूं। तो फिर उसके बाद चैत्र मास में कृष्ण के बड़े भाई बलराम की होली शुरू होती है, जिनको हुरंगा कहते हैं। तो सबसे पहला हुरंगा दाऊजी में, जो बलदेव ग्राम है, वहाँ बलराम जी का हुरंगा होगा, जो कि 15 मार्च को होगा। 15 मार्च को सुबह आप उसका आनंद लेंगे। उसी के साथ फिर दाऊजी का गांव है जाप, कोसी कला के निकट, जाप में भी 15 मार्च को हुरंगा होगा। नंदगांव में भी 15 मार्च को शाम को हुरंगा होगा। तो ये उस दिन द्वितीया के दिन 3 जगह प्रमुख हुरंगा होंगे, एक बलदेव में, एक जाप में और एक नंदगांव में। फिर इसी द्वितीया के दिन यानी 15 मार्च को ही गोवर्धन के समीप राधा कुंड के पास मुखराई गांव में, जो राधा रानी की ननिहाल है, वहां का विश्व प्रसिद्ध चरकुला का जो नृत्य है, जो ऐसा नृत्य कहीं अन्यत्र देखने को नहीं मिलेगा, अपने ब्रज की लोक कला का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन है। और वो उसी दिन 15 मार्च द्वितीया के दिन मुखराई में चरकुला नृत्य के नाम से होगा, या देश विदेश के हजारों लोग इस अलौकिक नृत्य को देखने के लिए आते हैं। और फिर अगले दिन यानी 16 मार्च को तृतीया के दिन बठेन और गिड़ो ग्राम में हुरंगा का आयोजन होगा। ये भी पारंपरिक बलराम जी के हुरंगा है। और उसके बाद 18 मार्च को पंचमी, जिसको रंग पंचमी कहते हैं, रंग पंचमी के दिन खैरा ग्राम है छाता के पास, वहाँ बड़े सुंदर ढंग से फूल डोल का उत्सव मनाया जाता है। इसके अलावा फिर वृंदावन के रंग जी मंदिर में ब्रह्मोत्सव के दौरान 19 मार्च से वहाँ रंगनाथ भगवान होली खेलेंगे। तो ये एक तरह से ब्रज की होली का एक कैलेंडर है, जो अपनी परंपरा के अनुसार जो तिथियां हैं, सनातन धर्म का जो कैलेंडर है, पंचांग है, उसके अनुसार होती है। तो उस पंचांग की जो तारीख है अंग्रेजी माह की हमने बताई, 7 मार्च से प्रमुख होलियां लड्डू होली और फाग आमंत्रण उत्सव के साथ प्रारंभ होगी। और वृंदावन के जो 19 मार्च से है, वहाँ रंगनाथ भगवान के रंग महोत्सव के नाम से, ब्रह्मोत्सव के नाम से उसका समापन होगा। तो इन होलियों का आनंद लेने के लिए आप ब्रज में आइए और आनंद लीजिए। हम तिलक पत्रिका के माध्यम से इन सभी होलियों का आपको एक विशेष आनंद दिलाएंगे, दिखाएंगे कैसे ब्रज की लोक कला संस्कृति हजारों वर्ष बाद भी आज भी अपने उसी जीवंत रूप में दिखाई देती है। लाखों लोग उसका आनंद लेते हैं। और इन किस तरह से होती है, इसका आनंद लेने के लिए आप अगर तिलक पत्रिका पर सर्च करेंगे या हमारे YouTube चैनल पर, तो वहाँ आपको गत वर्ष 2024 की ये सभी होली आपको देखने को मिलेंगी। तो आइए लेते हैं ब्रज के इन प्रमुख होली उत्सवों का आनंद। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ बरसाना से मैं सुशील गोस्वामी।